अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नईम खान। अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपको खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ईरान ने कोई डील नहीं ली, वो गयूर और ताकतवर हैं। नाज़रीन, ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रंप बहादुर के अल्फाज हैं, क्योंकि ट्रंप बहादुर के मुंह से सच निकल ही गया ना। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल नहायत दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गई है। एक तरफ तो प्यार और मोहब्बत की बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं और बातचीत का सिलसिला जारी है, और दूसरी तरफ हमले भी नहीं थम रहे, एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हमने ईरान के गोरोक और जजीरा कशीम पर इसलिए हमले किए हैं कि वहाँ पर जो साहिली निगरानी के लिए रेडार हैं उनको ख़त्म किया जाए, और उसके जवाब में ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। यानी फिल्म अभी चल रही है और एंड होना बाकी है। लेकिन ये एक ऐसा सवाल है नाज़रीन कि मुझ समेत पूरी दुनिया के माहिरीन अब ये इस खोज में लगे हुए हैं कि ये जंग कब बंद होगी, कैसे होगी और किन नुकात पर होगी। नुकात से मुझे याद आया कि मैं दुनिया टीवी की एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें फैसल वाडा का कहना था कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर आलमी अमन के लिए किरदार अदा कर रहे हैं। फील्ड मार्शल मुमकिना अमन मुआहदे की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। दुनिया के तज्जिए और दावे गलत साबित होंगे। उम्मीद है कुछ दिनों या हफ्तों में पाकिस्तान में तारीख रकम होगी और पाकिस्तान और फील्ड मार्शल वर्ल्ड ऑर्डर में नुमायां नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन, मैं आपको एक खबर देने जा रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ईरान जा रहे हैं। मोहसिन नकवी ईरानी क़यादत के लिए पैगाम लेकर ईरान पहुँच रहे हैं ताकि अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के ड्राफ्ट को फ़ाइनल किया जा सके। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पर एक मसला फिर खड़ा हो गया। मुसलमान ही मुसलमान के ख़िलाफ़ खड़ा हो गया। कोई तो है ना नाज़रीन जो इन मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। इसकी तफसील मैं आगे आपको बताता हूँ। नाज़रीन, मैं लबनानी सदर का एक बयान सुन रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका के साथ मुज़ाकरात में लबनान को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो नाकाबिल कबूल है। उन्होंने तो ईरान को यहाँ तक कह दिया कि यह तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा मुल्क है और उसके फ़ैसले भी हम ही करेंगे और ज़िम्मेदार भी हम ही होंगे। नाज़रीन, आपको याद होगा जब इस्लामाबाद टॉक्स हो रही थी तो उस वक्त लबनान पर हमले हो रहे थे, यानी इसराइल लबनान पर हमले कर रहा था। उस वक्त ईरान ने यह कहा था कि ये मुज़ाकरात तब ही होंगे जब आप लबनान पर हमले करना बंद कर देंगे। उसी वक्त फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुदाखलत पर लबनान पर हमले होना बंद हो गए। लेकिन मैं हैरान हूँ कि लबनान के सदर को इस वक्त इतनी गैरत कहाँ से आ गई। कहीं ये वही मुलाकातों का असर तो नहीं जो लबनान और इसराइल के दरमियान अमेरिका में हो रही थी। कहीं इसराइल ने लबनान को यकीन दहानी तो नहीं करवा दी कि जो चाहते हो ले लो, जो चाहते हो ले लो, ईरान का साथ देना छोड़ दो। और उसके बाद ही लबनान ईरान के ख़िलाफ़ मैदान में आ गया। पहले इसराइल ने अरबों का इस्तेमाल किया और अब लबनान का कंधा इस्तेमाल करते हुए ईरान के ख़िलाफ़ कोई नई कार्रवाई तो नहीं डालने का सोच रहा, क्योंकि इसराइल को मसला सिर्फ़ और सिर्फ ईरान और पाकिस्तान से है। चूँकि जब तक ईरान और पाकिस्तान मौजूद हैं, ग्रेटर इसराइल का जो मंसूबा है वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। मैं इस ज़मीन में सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर ईरान ने डॉलरों पर ही बिकना होता ना तो वो कब का बिक चुका होता, वो कब का ये समझौता कर चुका होता, वो इतना नुकसान ना कराता, इतनी शहादतें ना करवाता, बहुत सारा नुकसान करा लिया। तो अब ये लोग ये कहें कि डॉलरों पर बिक रहा है। अगर वो डॉलरों पर वाकई ही बिक रहा होता तो ये कब का ये फैसला कर चुका होता, ये मुज़ाकरात हो गए होते, ये जंगबंदी हो गई होती। नाज़रीन, जैसे इस नाजुक मोड़ पर पाकिस्तान ईरान का साथ दे रहा है, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि पूरी उम्मत मुसलमा भी इस वक्त ईरान का साथ दे, क्योंकि मुसलमान ही मुसलमान का साथ दे तो अच्छा लगता है। देखा जाए तो इस वक्त ट्रंप सर धड़ की बाजी लगा रहे हैं कि किस तरह रुसिया यार मना लिया जाए, और जिस रजीम को ख़त्म करने के लिए उस वक्त बुलंदो बांग दावे किए जा रहे थे, अब उसी रजीम को मिलने के लिए एजाज़ समझा जा रहा है। BBC की एक रिपोर्ट मेरी नज़र से गुजरी, उसमें एक सहाफ़ी ने ट्रंप से सवाल किया कि आपके ख्याल में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर के वालिद, अहलिया और बच्चे जहाँ बाग हो गए, वो दिल में नाराज़ी रखते होंगे और मुलाकात नहीं चाहेंगे। जिस पर सदर ट्रंप का कहना था कि मैं शायद उनके लिए पसंदीदा शख्स ना हूँ, ताहम मेरे ख्याल में वो प्रोफेशनल शख्स है।
नाज़रीन, पहले तो ट्रंप ईरान की जो रजीम थे उसे कहते थे कि ये शिद्दत पसंद है, और अब ये कहते हैं कि प्रोफेशनल शख्स है। क्या ट्रंप दबे लफ्ज़ों में शिकस्त तस्लीम कर चुके हैं? चूँकि नाज़रीन, मामलात इस वक्त बिल्कुल वाइंड अप की तरफ जा रहे हैं। मैं कल ही अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी जो तवानाई के आलमी इदारे के सरबराह हैं राफेल ग्रोसी की मीडिया टॉक सुन रहा था। उसमें उन्होंने इंकिशाफ किया कि ईरान और अमेरिका एक ऐसे जौहरी फ्रेमवर्क पर इत्तफाक करने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं जो दोनों फरीक़ैन को अपनी बकाया और मुतनाज़ा अमूर को हल करने के लिए मुनासिब वक्त फराहम करेगा। जबकि अमरीकी न्यूज़ एजेंसी ये दावा कर रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुंजमद फ़ंड्स की वापसी और माहिदे के निफाज के वक्त पर इख्तलाफात बरकरार हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सदर ट्रंप ने यूरेनियम मामले पर 60 रोज़ की डेडलाइन तजवीज़ की है, जबकि ईरान 90 रोज़ का वक्त चाहता है। अमेरिकी वेबसाइट का दावा है कि वाशिंगटन को ईरानी मुज़ाकरातकारों से मुस्बत इशारे मिले हैं और अमेरिका ईरान के बाज़ाब्ता जवाब का मुंतज़िर है। मैंने पहले ही कहा था ना कि ट्रंप शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि मुआहिदा हो जाए, चूँकि ईरान ने जो मगरब का जो डरावना ख्वाब था ना उसको सच साबित कर दिखाया कि ईरान ही सुपर पावर है। लेकिन एक फरीक ऐसा है जो कभी लबनान को, कभी अरबों को और कभी अमेरिका को उकसाता है, मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है उनको उकसाने के कि किसी तरीके से ये मुआहिदा ना हो। लेकिन अगर ये मुआहिदा हो जाता है तो फिर इसराइली उम्मीदों पर तो पानी फिर जाएगा और ईरान को मिटाने का जो मंसूबा है वो तो अधूरा रह जाएगा। नाज़रीन, इतनी जल्दी नहीं मिट जाया करते ममालिक, कोई भी मुल्क हो नाज़रीन, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा हो, इतनी जल्दी नहीं मिट जाता कि जो इसराइल इतनी जल्दी में कि इन सबको मिटा दिया जाए। अरे भाई, ईरान भी मौजूद है और पाकिस्तान भी मौजूद है। ये जब दोनों मौजूद है ना तो फिर आपकी तो ऐसी की तैसी। मैंने नाज़रीन आपको शाह ईरान का हवाला दिया था और फिर एप्सन फाइल्स का भी हवाला दिया कि क्यों पब्लिक की गई और इसमें इसराइली लॉबी का क्या रोल था। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक नई चीज़ सामने आ गई है। अब इसराइल ने अमरीकी जासूसी तेज़ कर दी है। जासूसी करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है कि ईरान के मामले पर अमरीकी इंतज़ामिया जो स्टांस ले रही है और जो फ़ैसला कर रही है उसको सुनना, ये क्या फ़ैसला कर रहे हैं कि मशरिक़ वस्ता में किस तरीके से ये अमन लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते। ये तमाम जो जासूसी है वो इसराइल अब कान लगाकर सुन रहा है और कोशिश कर रहा है कि किसी न किसी तरह मंसूबे पर पानी फेर दिया जाए। अब नाज़रीन, अहम बात तो ये है कि इसराइल को पूरी दुनिया का अमन हज़म ही नहीं हो रहा कि पूरी दुनिया में अमन हो जाए। अरे भाई, इतना सा तुम खित्ता हो और तुम पूरी दुनिया के साथ बिगाड़ पैदा करने पे चल पड़े हो, ये तो कोई तरीकाकार नहीं है ना। और एक और भी गम है और दुख है, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। यानी अब अंदाज़ा करें, इनको एक और भी गम है और वो ये है कि ईरान और पाकिस्तान का गठजोड़, यानी ये आपस में क्यों इतनी मोहब्बत के साथ मिलते हैं और क्यों एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन ये बात इसराइल भी जानता है और पूरी दुनिया भी जानती है कि जब तक पाकिस्तान और ईरान मौजूद हैं, ग्रेटर इसराइल कभी नहीं बन सकेगा। और जो इसराइल का मंसूबा है कि हम बना लेंगे, अरे भाई, वो आप तक ही है कि बना लेंगे। ये दो ममालिक, अल्लाह इनकी खैर करे, ये जब तक मौजूद हैं और पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मौजूद हैं, ये आपका ख्वाब ही रहेगा। और यही चीज़ यहूदी लॉबी को चैन से सोने नहीं दे रही। अब नाज़रीन, आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम का वक्त ख़त्म हो चुका है। अब जितना भी जिसने ज़ोर लगाना था लगा लिया। अब शायद वो कॉर्नर मीटिंग्स की तरफ जाएं या लोगों के घरों में जाएं और वहाँ जाकर लोगों को कहें कि भाई हमें वोट दें, यानी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़। अब कल इलेक्शन होगा और कल ही पता चलेगा कौन जुगादरी है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।